हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 63 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डीपेस्ट लीफ सम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है और इस बाइनरी ट्री में हमको जो भी डीपेस्ट लीव्स हैं, देखो इसमें डीपेस्ट लीव्स मतलब जो सबसे आखिरी में, अगर इसमें हम बात करें तो सबसे आखिरी लेवल पे जो नोड्स हैं उनका सम क्या है, 7 + 8। क्या है, 7 + 8। तो हमको इनका सम रिटर्न करना है 15। देखो इसमें हमको लीफ नोड का सम रिटर्न नहीं करना। लीफ नोड तो ये भी है, लीफ नोड तो ये भी है 5, लेकिन 5 क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि ये डीपेस्ट नोड नहीं है। मतलब ऐसी नोड जो सबसे आखिरी में, अगर इसमें इसकी हाइट निकालूं, देखो ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है और ये फोर्थ लेवल है। यानी फोर्थ लेवल पर जो जो नोड प्रेजेंट है उनका सम रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक बेसिक तरीका तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लो और जो भी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारा आखिरी वाला आइटम आएगा, आखिरी वाली लिस्ट आएगी, उसका सम निकाल लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं, वो तो बहुत ईजी है। आप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालिएगा, हमने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे निकालते हैं। और जो लास्ट में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आएगा, जो लास्ट आइटम आएगा, उसका हम सम निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फिर अप्रोच पे आएंगे कैसे और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज एक ट्री बना लेते हैं। 15 7 3 2 1 0 4 एंड यहाँ पर है हमारा 8 एंड 7। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे। इसमें सबसे लास्ट लेवल पर कौन कौन से नोड है? ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, ये थर्ड लेवल हो गया, ये फोर्थ लेवल। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि लास्ट लेवल है कौन सा? लास्ट लेवल फोर्थ है। और फोर्थ लेवल पर कौन कौन सी नोड प्रेजेंट है? 4 एंड 0। तो इनका सम क्या है? 4 + 0। ये करके हम रिटर्न कर देंगे। क्या हमने लीफ नोड का सम लिया? नहीं। लीफ नोड क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि लीफ नोड का सम तो नहीं लेना। लीफ नोड तो ये भी है हमारी 7, लीफ नोड तो ये भी है। लीफ नोड मतलब जिसका कोई और चाइल्ड नहीं है, ये वाली नोड नहीं लेनी, हमको लास्ट लेवल की नोड लेनी है। ठीक है, तो किस तरीके से ये प्रॉब्लम हम सोच सकते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं? लेट सपोज हमारे पास अगर किसी भी तरीके से हम इस ट्री की हाइट निकालना है, हाइट क्या होगी? हाइट इस ट्री की होगी हमारी 1 2 3 4। ठीक है, इस ट्री की हाइट क्या है? 4। और हम इस ट्री पर नॉर्मल ट्रैवर्स करें, किसी भी ट्रैवर्सल को हम यूज़ कर सकते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या फिर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। और ट्रैवर्स करते हुए अगर मुझे पता है कि करंट एलिमेंट किस लेवल पर है और मैं चेक कर लूँ, अगर लेट सपोज, देखो एक बार और अच्छे से आपको क्लियर समझाता हूँ। लेट सपोज हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करते हैं। सबसे पहले हम 15 को कॉल करेंगे, 15 के साथ हम एक और चीज़ कॉल करेंगे। देखो हम 15 वाला नोड कॉल करेंगे विथ लेवल 1 एंड एक हाइट, अगर हमने हाइट निकाल ली है तो हाइट के साथ कॉल करेंगे। ठीक है, क्या हाइट और करंट लेवल बराबर है? नहीं है। ठीक है, तो हम इसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल करेंगे। ठीक है, अब करंट लेवल क्या हो जाएगा? करंट लेवल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2। क्या हाइट और करंट लेवल बराबर है? नहीं है। ठीक है, एक सम वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम लेट सपोज इनका सम मेंटेन करेंगे। इनका सम, जो लास्ट चाइल्ड है, लास्ट नोड हैं जो भी हैं, उनका सम मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी करंट लेवल क्या है? 2। ठीक है, अब इसके बाद ये अपना लेफ्ट चाइल्ड कॉल करेगा। ठीक है, इसका लेवल क्या होगा? 3। ठीक है, ये अपना लेफ्ट चाइल्ड जैसे ही कॉल किया, अभी लेवल क्या हो जाएगा? 4। और मेरी हाइट की वैल्यू क्या है? मेरी हाइट की वैल्यू और लेवल की वैल्यू बराबर है, मतलब इस नोड की जो भी वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा सम में। अब वापस से ये 2 पर जाएगा, 2 का राइट चाइल्ड कॉल करेगा, जैसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बेसिकली वर्क करता है। बस हमने करा क्या, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में एक करेंट लेवल भेजा और एक हाइट वेरिएबल भेजा। अगर करंट लेवल हमारे हाइट के बराबर है तो सिंपली हम सम में ऐड कर देंगे। एक और बार अच्छे समझते हैं अप्रोच को, फिर हम कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार और अच्छे से क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारे पास ट्री होता है 15 1 3 एंड 4 1 एंड 6। ठीक है, ये हमारा ट्री है। अब इसमें सबसे डेप्थ नोड कौन से हैं? ये है, ये है, ये है। तो सम क्या होना चाहिए था? 4 + 1 + 6 इक्वल टू 4 + 1 इज़ 5 + 6 इक्वल टू 11। मतलब आंसर 11 आना चाहिए। अब मैं कैसे करूँगा? स्टार्टिंग में एक सम वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी वैल्यू होगी 0 और सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा कि इस ट्री की हाइट निकाल लूँ। ठीक है, हाइट निकालने के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेंगे किस तरीके से हम बाइनरी ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमने किसी भी तरीके से इसकी हाइट निकाल ली है। हाइट क्या होगी? 3। ठीक है, अब मैं बेसिक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल करूँगा।
सबसे पहले किसके लिए कॉल करूँगा, इसका करंट लेवल क्या होगा, करंट लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर करंट लेवल होगा 1, ठीक है। ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, अभी करंट लेवल क्या होगा 2, ठीक है। अभी ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल किया, करंट लेवल क्या हो जाएगा 3। अब देखो करंट लेवल और हाइट की वैल्यू सेम है, मतलब सबसे डेप्थ में यही नोड प्रेजेंट है, तो 4 ऐड कर दूंगा सम में, तो सम इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये वापस जाएगा 1 पे, 1 राइट चाइल्ड कॉल करेगा, राइट चाइल्ड कोई है नहीं, ठीक है। अब ये वापस जाएगा 15 पे, 15 का राइट चाइल्ड कॉल करेगा, 15 का राइट चाइल्ड कॉल करेगा। अब यहाँ पर करंट लेवल क्या है 2, ठीक है। ये अपना लेफ्ट चाइल्ड कॉल करेगा, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड कॉल किया तो यहाँ पर करंट लेवल क्या हो जाएगा 3, और हाइट की वैल्यू सेम है, तो ये वाला नोड किस में ऐड कर देगा, सम में। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। 4 थी, 4 + 1 5, ठीक है। फिर वापस से 3 पर जाएगा, 3 अपना राइट चाइल्ड कॉल करेगा, 3 पर करंट लेवल 2 था, तो 6 पर करंट लेवल क्या हो जाएगा 3, ठीक है। करंट लेवल और हाइट की वैल्यू सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम की वैल्यू मैं करंट नोड की वैल्यू ऐड कर दूंगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + 6 = 11, ठीक है। और लास्ट में हम इस सम वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे, हमारा आंसर भी 11 है, ठीक है। आई होप आपको अप्रोच क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक बार कोड करने की तरफ चलते हैं। कोड करने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये हाइट कैसे निकालेंगे। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी ट्री है 7 3 2 1, ठीक है। इसकी हाइट क्या होगी, देखो इसकी इस ट्री की हाइट कैसे निकालूं। अगर मेरे को लेफ्ट सब ट्री की हाइट पता है किसी भी तरीके से और राइट सब ट्री की हाइट पता है, मैं क्या करूँगा, देखो हाइट क्या होनी चाहिए, दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू। लेफ्ट सब ट्री की हाइट मुझे पता है, राइट सब ट्री की भी पता है, तो मैक्सिमम निकालूंगा। मैक्सिमम किसका, मैक्सिमम निकालूंगा लेफ्ट सब ट्री की हाइट का एंड राइट सब ट्री की हाइट का, और उसकी खुद की एक नोड है तो +1 कर दूंगा, मेरी हाइट मिल जाएगी। बस इतना सा करना है हमें, हाइट कर दी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ आपको डेप्थ में समझनी है हाइट कैसे निकालते हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में स्क्रॉल करेंगे तो आपको हाइट करके एक वीडियो मिल जाएगा बाइनरी ट्री की हाइट निकालने के लिए, ठीक है। तो एक बार अब हम कोड करना चालू करते हैं, फिर समझते हैं कैसे हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये था कि बाइनरी ट्री की हाइट निकाल लेना है। तो हाइट निकालने के लिए हम एक फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक इंट हाइट। लेट्स सपोज इसका नाम है हाइट। अब ये इसको मेरे को क्या पास करना पड़ेगा, एक ट्री नोड पास करनी पड़ेगी, ट्री नोड रूट पास करनी पड़ेगी, जिस ट्री की मेरे को हाइट निकालनी है। अगर देखो बेस केस क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेस केस, इफ़ रूट इक्वल टू अगर नल होता है तो हम रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या थी, हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी मैक्सिमम होगा उसमें +1 करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न क्या करूँ, रिटर्न हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री की कैसे निकालेंगे, रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। ये तो हाइट हो गई किसकी, लेफ्ट सब ट्री की। अब मेरे को मैक्सिमम निकालना है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री की हाइट कॉमा हाइट ऑफ रूट डॉट राइट, ठीक है। ये हो गई राइट सब ट्री की हाइट, दोनों में से मैक्सिमम जो भी होगी +1, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे हम हाइट और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हाइट निकालने का फंक्शन अभी तक हमने लिख लिया है। तो सबसे पहला काम क्या था, हाइट निकाल लो। इंट हाइट इक्वल टू, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट फंक्शन को कॉल करेंगे हम विथ हमारी रूट नोट, ठीक है। हाइट निकल के आ जाएगी। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जैसा एक फंक्शन लिखना है जो क्या क्या लेगा, एक तो रूट नोट लेगा और एक करंट लेवल लेगा और हाइट लेगा। अगर करंट लेवल की वैल्यू हाइट के बराबर हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू मैं स्टोर कर लूँगा किसके अंदर, सम के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको सब एक्सेस कर पाए, इंट सम इक्वल टू 0, जिसके अंदर मैं वैल्यू ऐड करते जाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखूँगा पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वॉइड हेल्पर नाम का फंक्शन लेट्स सपोज हम लिखते हैं, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमारी हेल्प कर रहा है किसमें, ट्रैवर्स करने में। और ट्रैवर्स करते टाइम अगर हमको कहीं पर भी लेवल करंट लेवल हाइट के बराबर मिल गया तो मैं सम वेरिएबल में चेंजेस कर दूंगा। तो इस फंक्शन का हमने रिटर्न टाइप क्या किया, वॉइड, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बस सम वेरिएबल में चेंजेस कर देगा, ठीक है। इसके अंदर मिलेगा क्या क्या हेल्पर फंक्शन को, एक तो ट्री नोड पास करना पड़ेगा, ट्री नोड रूट कॉमा करंट लेवल इंट करंट लेवल पास करना पड़ेगा और
हाइट भी तो पास करनी पड़ेगी, इंट हाइट। अगर करंट लेवल हाइट के बराबर हो चुका है, मतलब एकदम डेप्थ में पहुंच चुके हैं, सही में आ रहा है। अब सबसे पहले तो बेस कंडीशन लिखेंगे हमेशा, इफ रूट इक्वल टू नल होता है, मतलब हमको ऐड करने की जरूरत है, कुछ भी क्या नहीं करने की जरूरत है, यानी रिटर्न कर जाएंगे यहीं से, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर देखो अगर करंट लेवल हमारा किसके बराबर हो चुका है, करंट लेवल बराबर हो चुका है हाइट के, तो सिंपली वहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऐड कर देंगे, किस में, सम में, ठीक है। इफ करंट लेवल इक्वल टू हाइट, इक्वल टू हाइट, इसका मतलब यही डेप्थ नोड है, तो हम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, जो रूट अभी हमको मिली है उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, अब हमको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना ना, हमारे रूट नोड का तो काम हो गया, इसके अलावा हमको किसके लिए कॉल करना पड़ेगा, यही हेल्पर फंक्शन। देखो पहले तो चेक करेगा क्या वो डेप्थ नोड है क्या, मतलब करंट लेवल इक्वल टू हाइट है क्या। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको चेक करना पड़ेगा ना हमारा लेफ्ट सब ट्री में मिल जाए, मतलब लेफ्ट वाला चाइल्ड चेक करना पड़ेगा और राइट वाला चाइल्ड चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे। अगर लेफ्ट के लिए कॉल कर रहे हैं तो करंट लेवल की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट लेवल अभी जो है उसमें +1 कर दो, करंट लेवल +1, ठीक है। और हाइट तो एज इट इज रहेगी जो हाइट भेजी है, ठीक है। एक और बार कॉल करेंगे इसको, हेल्पर फॉर रूट डॉट राइट, ठीक है। और करंट लेवल की वैल्यू यहाँ पर भी +1 कर देंगे हम, और हाइट भी भेज देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल, ये हो गया हमारा राइट चाइल्ड के लिए कॉल, ठीक है। ऐसे ही इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का फंक्शन लिखते थे हम। अब क्या करेंगे, सिंपली ये हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, स्टार्टिंग में क्या पास करेंगे, रूट नोड पास करेंगे, और करंट लेवल स्टार्टिंग में लेवल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और हाइट हम अगर निकाल चुके तो सिंपली हाइट पास कर देंगे, ठीक है। अगर हमने ये हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया है, मतलब जो भी डेप्थ नोड होगी उसकी वैल्यू किस में ऐड हो चुकी होगी, सम में, ठीक है। लास्ट में सिंपली हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर आकर रिटर्न सम, ठीक है। आई होप ये चल जाना चाहिए, एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारा कोड चल चुका है, अब एक बार सबमिट करके फिर हम ड्राई रन करने चलेंगे, ठीक है। हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है, फटाफट हम कोड को कॉपी करके ड्राई रन करने चलते हैं। तो इस एग्जांपल पर हम ड्राई रन करके देखते हैं कैसे हमारा लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक सम वेरिएबल बना लेते हैं, सम स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो पहला काम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्री की हाइट निकालना है, इस ट्री की हाइट निकालना है। तो हाइट फंक्शन हम लिख चुके हैं, तो हाइट के अंदर क्या आ जाएगा, इस ट्री की हाइट आ जाएगी, कितनी हाइट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हेल्पर फंक्शन को कॉल किया है विथ रूट, यानी ये वाली नोट के साथ, एंड करंट लेवल क्या है अभी 1, एंड हाइट की वैल्यू क्या है 4। तो हमने जो फंक्शन कॉल किया है हेल्पर विथ ये फर्स्ट वाली नोट, एंड करंट लेवल क्या है 1, एंड हाइट क्या है 4। क्या करंट लेवल इस पोजीशन पर हमारी डेप्थ नोट के बराबर है, यानी हाइट के बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना इसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल कर देंगे, ठीक है। इसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल करेंगे विथ, देखो जैसे ही लेफ्ट चाइल्ड कॉल करते हैं हम करंट लेवल बढ़ा देते हैं, +1 कर देते हैं, तो यहाँ पर करंट लेवल की वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस लेवल, यहाँ पर करंट लेवल है अगर 1 तो प्रीवियस लेवल +1, यानी करंट लेवल हो जाएगा 2। क्या हाइट और करंट लेवल, देखो हाइट की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, क्या हाइट और करंट लेवल बराबर है, नहीं है, तो ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, ठीक है। अभी करंट लेवल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले क्या थी 2 + 1 यानी 3 हो जाएगी। क्या करंट लेवल हाइट के बराबर हो गया, नहीं हुआ है, तो अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा वापस से। क्या करंट लेवल, देखो करंट लेवल क्या हाइट के बराबर हो चुका है, देखो यहाँ पर करंट लेवल क्या हो जाएगा, करंट लेवल हो जाएगा प्रीवियस लेवल +1 यानी कि 4, तो 4 और 4 बराबर है, यानी कि अगर करंट लेवल हाइट के बराबर है तो हम क्या कर देते हैं, सम प्लस इक्वल टू रूट डॉट वैल्यू, अभी क्या है √7, तो सम में क्या ऐड हो जाएगा, सम में 7 ऐड करेंगे तो सम की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। अब ये इसके लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, लेफ्ट चाइल्ड नल है, ठीक है। जैसे ही नल मिलता है, रूट की वैल्यू नल होती है तो रिटर्न कर जाता है, यानी वापस 7 पे आ जाएगा, ठीक है। अभी अपने राइट चाइल्ड को कॉल करेगा, नल मिला इसको, वापस 7 पे आ गया, ठीक है। अब 7 का पूरा कोड चल चुका है, अभी वापस कहाँ पर जाएगा, ये वापस जाएगा जिसने इसको कॉल किया था, यानी 4 पे वापस आ जाएगा। अब 4 का लेफ्ट चाइल्ड तो कॉल हो गया था, अभी अपने राइट चाइल्ड को कॉल करेगा, जैसे ही राइट चाइल्ड को कॉल करेगा, राइट साइड क्या मिला, नल, ठीक है। नल मिला यानी रूट की वैल्यू नल हुई तो वापस रिटर्न होगा,
वापस रिटर्न आके 4 पे आया। अब 4 के दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड कॉल हो चुके हैं, अब वापस 2 पे आएगा, वापस 2 पे आया, देखो लेफ्ट चाइल्ड तो 2 का कॉल हो चुका था, अब राइट चाइल्ड कॉल होगा, ठीक है। पहले लेफ्ट चाइल्ड कॉल होता है फिर राइट चाइल्ड, अब राइट चाइल्ड कॉल हुआ, अब करंट लेवल 2 का क्या था 2, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा करंट लेवल 3। क्या करंट लेवल हाइट के बराबर है? नहीं है। करंट लेवल अगर हाइट के बराबर है नहीं है तो वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो सिंपली इसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल होगा, लेफ्ट चाइल्ड नल है तो वापस आ जाएगा, इसका राइट चाइल्ड भी नल है तो वापस आ जाएगा, ठीक है। 5 के दोनों चाइल्ड कॉल हो चुके हैं तो वापस किस पे आएगा 2 पे, 2 के भी दोनों चाइल्ड कॉल हो चुके हैं लेफ्ट और राइट, वापस आ जाएगा, वापस किस पे जाएगा 1 पे, ठीक है। तो 1 के सारे लेफ्ट साइड का ट्रेवर्सल हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। 1 के लेफ्ट साइड पूरे हर एक नोड पर जाकर ट्रेवर्स करके देख लिया करंट लेवल, उधर मेरे को केवल 7 वाला नोड मिला जहां पर करंट लेवल और हाइट की वैल्यू बराबर थी, इसलिए मैंने सब में 7 ऐड किया था केवल, ठीक है। अब राइट साइड ट्रेवर्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही राइट साइड ट्रेवर्स करेगा 1 का करंट लेवल क्या था 1, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा, जैसे ही राइट कॉल करेगा करंट लेवल +1, यानी यहाँ पर करंट लेवल होगा 2, ठीक है। अब ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, लेफ्ट चाइल्ड नल है तो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब 3 अपना राइट चाइल्ड को कॉल करेगा, राइट चाइल्ड पे 6 पड़ा हुआ है तो करंट लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। क्या 3 और हाइट बराबर है, या करंट लेवल और हाइट बराबर है? नहीं है, या ठीक है। तो क्या करेगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल करेगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है तो वापस आ जाएगा 6 पर, इसका राइट चाइल्ड कॉल होगा, राइट चाइल्ड क्या कौन है 8, ठीक है। इसका करंट लेवल क्या हो जाएगा 4, ठीक है। क्या करंट लेवल और हाइट बराबर है? यस। तो यानी कि ये हमारा डेप्थ नोड है, तो इसको हम किस में ऐड करेंगे, सम प्लस इक्वल टू 8। अगर हमारा करंट लेवल और हाइट बराबर है तो सम प्लस इक्वल टू रूट डॉट वैल्यू, यानी कि 7 + 8 15, ठीक है। ये ऐड कर दिया, इसके बाद क्या होगा 8 का लेफ्ट चाइल्ड कॉल होगा, नल है वापस आ जाएगा, 8 का राइट चाइल्ड कॉल होगा वापस आ जाएगा, ठीक है। इसके दोनों चाइल्ड कॉल हो चुके वापस आया, 6 के भी दोनों चाइल्ड कॉल हो चुके वापस आएगा, 3 के भी दोनों चाइल्ड कॉल हो चुके वापस आएगा 1 पर, और हमारा पूरा ट्रेवर्सल कंप्लीट हो चुका है और हमारी सम की वैल्यू कितनी है 15। तो एट दी एंड हम क्या रिटर्न कर रहे हैं सम, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।